अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उसामा सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं उसामा सुल्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं तहसील गोजरा के एक गांव 159 गाफबे के एक डेयरी फार्म में मौजूद हूँ और डॉक्टर फ़हीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 25 बफलोज़ जो हैं 25 गायें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की हैं। तो आप जानते हैं कि गाय जो होती है वो दूध माशाल्लाह अच्छा खासा देती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनके पास एक ऐसी गाय है जिसका नाम डॉक्टर साहब ने मुझे क्वीन बताया है और वो 3 टाइम दूध देती है और एक टाइम का दूध जो है वो 20 से 25 किलो देती है। तो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या खिलाते हैं, इनको कैसे ट्रीट करते हैं और इनको कैसे मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये बताएं कि आपके पास ओवरऑल कितनी गायें हैं अभी तक? हमारे पास टोटल जो है ना वो 80 हैं तकरीबन। 80 गायें हैं। तो आपने ऑस्ट्रेलिया से कितनी इंपोर्ट की हैं? 25 जानवर इंपोर्ट किए थे। 25 इंपोर्ट किए थे। तो मुझे ये बताएं कि उसका रेट क्या था? वो पिछले साल जो डॉलर का रेट कम था इसलिए वो हमें पड़ी थी तकरीबन 3,80,000 में फार्म पे। एक गाय 3,80,000 यहाँ तक पहुँच थी? जी बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल कितना खर्चा आ गया? ये शेड पे तकरीबन 2 करोड़ का खर्चा है। ये आपका कहने का मकसद इस प्रोजेक्ट ओवरऑल पे 2 करोड़ का है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट जो बेसिक थी ना जो ग्राउंड वो तकरीबन 2 करोड़ थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास एक गाय है जिसका नंबर आपने बताया 173, तो वो एक टाइम का 20 से 25 किलो दूध देती है। आप क्या खिलाते हैं उन्हें? जी उसकी फीडिंग जो है बहुत ही कंट्रोल्ड होती है। उसमें हम साइलेज देते हैं, वंडा देते हैं। तो आजकल बीट पल्प भी चल रहा है और कुछ फीड एडिटिव होते हैं, मिनरल्स हैं, DCP। कितनी हैरान कुन बात है ना कि माशाल्लाह दूध काफ़ी अच्छी खासी गाय देती है, लेकिन इसका एक 20 से 25 किलो दूध एक टाइम का है। और यानी कि अगर इसको 20 से 25 यानी 70-75 किलो के करीब एक 24 घंटे का दूध इसका निकलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने इसका नाम पहले मुझे क्या बताया था? एक मरतबा फिर बता दें। क्वीन। कोई नाम, क्या बात है। यानी मलका जो है वो, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मलका जो इन्होंने बफलो दिखाई हमें, वो 70 से 75 किलो दूध देती है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप इसको वंडा और इसके साइलेज के अलावा चारा भी डालते हैं? नहीं, वो कम ही डालते हैं, जब अवेलेबल हो तब डालते हैं, वरना बहुत कम ही है मतलब वो। अच्छा, ठीक हो गया। ये कब का बना है ये फार्म? ये फरवरी 2019 का। फरवरी 2019 का। तो मुझे ये बताएं कि पर डे इसकी जो कितना का आप लीटर दूध जो है वो हासिल कर लेते हैं इन गायों से? ये डिपेंड करता है कि कितने जानवर मिल्किंग में है। जैसा कि आजकल तकरीबन 30 जानवर मिल्किंग में है तो हम लोग 600 लीटर 700 लीटर तक चला जाता है दूध डेली का। हाँ, मुझे ये बताएं कि फार्म जो होता है उसमें ट्रीटमेंट SOPs को तश्कील दिया जाता है ताकि उसमें कोई मसाइल ना बने, कोई बीमारी ना फैल सके। तो आपने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं? इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं और बायोसिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। जैसे कि आप लोग भी आए हैं तो आपको सारा वो बाहर हमने सैनिटाइज़ किया तो फिर आप अंदर आए। इसी तरह हम बहुत कम लोगों को अंदर जो काम के रिलेटेड हैं बंदे वो ही आते हैं। तो मुझे ये बताएं आप कि दूध बंदे निकालते हैं या मशीनरी? इतनी ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा सेटअप होगा तो बंदे तो निकाल नहीं सकते। जी इसके लिए बकेट सिस्टम है, मशीन मिल्किंग है, मशीन के साथ मिल्किंग होती है। तो हमें ये बताएं कि जो मशीन इसको सक करती है, दूध निकालती है ऑर्डर से, तो उसकी वो जो प्रेशर होता है वो एडजस्ट किया होता है या वो उसका क्या सीन है? उसमें प्रेशर भी एडजस्ट किया होता है और उसकी पल्स भी एक होती है जो पल्स देती है अडर को, टीट्स को, वो भी एडजस्ट की होती है। तो जब वो सक करता है तो उससे वो जो अडर होते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, क्योंकि वो प्रेशर जो है ना एक लिमिट तक देते हैं जहाँ पे अडर जो है डैमेज भी ना हो और दूध भी निकले। तो उसको जब दूध निकाल लेते हैं उसके बाद उसको कोई वैक्सीनेशन या उसके कोई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देते हैं एंटीबायोटिक? नहीं, उसमें हम देते हैं टीट डिप। वो एक पेस्ट होता है जो कि अडर की वो टीट्स को सेफ रखता है। ठीक है, हमें ये बताएं कि आप इनको इंजेक्शन भी लगाते हैं? जी बिल्कुल। जो वैक्सीनेशन जो रूटीनली होती है वो होती है, बाकी अगर कोई जानवर बीमार है तो उसको ट्रीट करते हैं। आप हमें ये बताएं कि इनकी नस्ल बढ़ाने के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? इनको हम AI करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके ज़रिए इनकी जो है नस्ल बढ़ा रहे हैं। तो आप सीमन कहाँ से लेते हैं? मुख्तलिफ़ कंपनीज है पाकिस्तान में जो कि सीमन इंपोर्ट करती हैं, तो उन्हीं से लेते हैं। क्या प्राइस होती है इसकी? ये डिपेंड करता है, एक सेक्स सीमन होता है, एक कमर्शियल होता है। जो सेक्स सीमन है उसकी तकरीबन 6,000 राउंड अबाउट। आपके पास कितने बुल हैं? एक ही बुल है। एक ही बुल है, उसी से हम नस्ल को बढ़ा रहे हैं? वो कभी कभार उससे काम लेते हैं, बाकी AI ही होती है।
यानी सीमेंस लेते हैं आप, जो कंपनी इंपोर्ट करती है वहीं से लेके वो इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन किसी तरह से, हाँ जी। उसी तरह नस्ल को बढ़ाते हैं। जी, तो आपके पास काऊ कितनी है? काऊ हमारे पास बाकी सभी काऊ हैं, एक सिर्फ बुल है। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आपने पहले बताया कि राउंड अबाउट 5,000-6,000 के करीब 6,000 लीटर के करीब यहाँ से दूध आप हासिल करते हैं, तो वो दूध आप लोकल भी सेल करते हैं या क्या सीन है उसका? नहीं, वो सिर्फ नेस्ले को ही देते हैं हम लोग। नेस्ले के अलावा और किसी कंपनी को नहीं देते? नहीं, डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि साइलेज जो आप इसे डालते हैं ये आप कहाँ से लेते हैं? ये हम खुद तैयार करते हैं। आपके यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं इसको तैयार करने के? जी, इसकी जो मशीनरी है जो इसको चॉप करती है वो हम किराए पे लेते हैं, और जो मकई होती है वो हम खुद इसको बीजते हैं और ख़ुद फसल लगाते हैं। आपके ये जितने भी जानवर हैं उसके लिए मुझे ये बताएं कि कितनी फसल आपके लिए दरकार है इनको साइलेज बनाने के लिए? ये एवरेज आप कह लें कि एक जानवर के लिए 1 एकड़ जो है वो साल के लिए काफ़ी है। चलें, बहुत मेहरबानी नाज़रीन, हमने डॉक्टर साहब से बात की और आपको बताया कि इनके पास एक क्वीन ऐसी गाय है जो कि 20 से 25 किलो एक टाइम का दूध देती है और 3 टाइम दूध देती है। राउंड अबाउट वो 70 से 75 किलो एक दिन का दूध देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा सुल्तान को दे इजाज़त और देखते रहिए उसामा सुल्तान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।